केदारनाथ जाने का सबसे सही समय। आमतौर पर केदारनाथ के कपाट अप्रैल के आखिर या मई की शुरुआत में खुलते हैं, लेकिन सही समय का चुनाव आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। जून 15 के बाद का समय सबसे बेहतरीन। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, 15 जून के बाद शुरुआती भारी भीड़ कम हो जाती है। इस समय रास्ते खाली मिलते हैं। केदारनाथ धाम में रुकने के लिए होटल या टेंट आसानी से और बजट में मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप बिना लंबी लाइनों के बाबा केदार के दर्शन शांति से कर सकते हैं। सितंबर से अक्टूबर दूसरा सबसे अच्छा विकल्प। मॉनसून खत्म होने के बाद का ये समय भी यात्रा के लिए शानदार होता है। मौसम में हल्की ठंडक होती है, आसमान साफ होता है और पहाड़ों का नज़ारा अद्भुत दिखता है। यहाँ से घोड़े वाले केदारनाथ के लिए घोड़े उसमें करो ना, पैदल जाएगा घोड़े से। घोड़े से जब भी आप केदारनाथ आइए, मई में चालू होता है, उसके बाद जून में गर्दी कम हो जाती है। लेकिन जून के बाद हम लोग इस बार आए हैं केदारनाथ जुलाई के, आज 20 तारीख है और जितनी भीड़ होनी चाहिए इतनी भीड़ है नहीं, बहुत कम भीड़ है। लेकिन आपको पार्किंग के लिए दूसरे नंबर पे पार्किंग पे जाना पड़ेगा, इतने तो भीड़ है यहाँ पे। अगर आप बाई रोड अपनी कार से जा रहे हैं तो पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। सोनप्रयाग पार्किंग। केदारनाथ यात्रा का आखिरी पार्किंग पॉइंट सोनप्रयाग ही है। अप्रैल, मई और शुरुआती जून में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। अगर पार्किंग फुल हो जाए तो गाड़ियों को कई किलोमीटर पीछे जैसे गुप्तकाशी या फाटा रोकना पड़ता है, जिससे पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। समाधान: अगर आप मुख्य सीजन मई में जा रहे हैं तो सोनप्रयाग सुबह जल्दी भोर में 4-5 बजे पहुंचने की कोशिश करें। यदि आप 15 जून के बाद जा रहे हैं तो आपको पार्किंग आसानी से मिल जाएगी। यदि आप केदारनाथ जा रहे हैं तो इन 5 प्रमुख बातों का विशेष ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन, यात्रा रजिस्ट्रेशन। बिना चारधाम रजिस्ट्रेशन के आपको सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अपनी यात्रा की तारीख तय होते ही उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। ऐसे ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल केदारनाथ में चलते चलते आपको दिखाई देंगे। वाटरफॉल के साथ आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से और 14 किलोमीटर की चढ़ाई अभी बाकी है। और मेरे साथ जितने भी साथी हैं वो धीरे धीरे अपनी चढ़ाई चढ़ रहे। आगे 3-4 साथी आगे है, 1-2 पीछे है। वैसे मौसम काफ़ी सुहाना है, पर
धूप अभी निकली नहीं है, सुबह के 10 बजने वाले, कोहरा ज़्यादा है। ये बोरियों में भरकर केदारनाथ में यात्रियों के द्वारा किया गया कूड़ा भर के नीचे लिया जाता है। यहाँ पकड़ इसको। केदारनाथ में यात्रियों द्वारा कचरा बहुत किया जाता है। प्लास्टिक की बोतल, रैपर और अन्य सारी चीज़ें भी डाली जाती है। इसकी वजह से वहाँ का पवित्र वातावरण बहुत ही खराब हो रहा है। इसकी वजह से प्रशासन ये कचरा उठाने का पूरा प्रयास कर रही है। अगर आपको शॉर्टकट लेना है तो ऐसे रास्तों से आपको केदारनाथ की कुछ घाटियाँ शॉर्टकट में आप पार कर सकते हैं, लेकिन ये घाटियाँ बहुत ही डेंजर है। ग्यारह बजने के बाद कोहरा थोड़ा कम हुआ और यहाँ का नज़ारा साफ हो रहा है धीरे धीरे। यात्री बहुत ही कम है। जब आप मई अप्रैल जून में आओगे तो यहाँ पर चलने की जगह दर्शन कर लेंगे। मौसम काफ़ी खुल चुका है, धुंध अभी हट चुकी है और आप केदारनाथ के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, ये चलते हुए लोग, ट्रैक करते हुए लोग, लेकिन यात्री अब बहुत कम है। ऐसे ही के पत्थर महीने वाले में यहाँ कमरे रास्तों से मिलना लॉटरी ट्रैक की लगने चढ़ाई जैसा होता होती है। इसलिए जून के मध्य में जाएं या पहले से बुकिंग करके चलें। केदारनाथ बेस कैंप में केदारनाथ मंदिर के पास रुकने के लिए GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के टेंट या स्थानीय होटल होते हैं। भीड़ के दिनों में यहाँ रुकने की दिक्कत और अत्यधिक कीमतें आपको परेशान कर सकती हैं। इसमें बैठ के आप बकेट में बैठ के भी जा सकते हैं, जो केदारनाथ फिल्म में दिखाया गया था वैसे ही, लेकिन उसका रेट काफ़ी होता है। जैसे आपका वेट होता है वैसे उसका रेट होता है और इस हिसाब से आपको बकेट में बैठ के ऊपर ले जाया जाता है।
मौसम और कपड़े। केदारनाथ में मौसम का कोई भरोसा नहीं है। धूप खिले खिले अचानक बर्फबारी या बारिश हो सकती है। अपने साथ ये चीज़ें ज़रूर रखें। अच्छे वाटरप्रूफ ट्रैकिंग जूते, रेनकोट या बरसाती छाता ले जाने से बचें क्योंकि चढ़ाई में हाथ खाली रहने चाहिए। थर्मल इनर, भारी जैकेट, दस्ताने और ऊनी टोपी। शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य हेल्थ टिप्स। केदारनाथ की चढ़ाई गौरी कुंड से लगभग 16-18 किलोमीटर की है, जो काफ़ी खड़ी और थका देने वाली है। यात्रा पर जाने से 1 महीने पहले से वॉक, पैदल चलना और सांस के व्यायाम, प्राणायाम शुरू कर दें। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए अपने साथ कपूर, दवाइयाँ, सिर दर्द, उल्टी, सर्दी की और ORS के पैकेट ज़रूर रखें। दर्शन की रणनीति। मई के महीने में दर्शन के लिए 8 से 12 घंटे तक लाइन में लगना पड़ सकता है। वहीं आपके बताए अनुसार 15 जून के बाद या सितंबर में टोकन सिस्टम के जरिए 1 से 2 घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं। मौसम फिर से खराब हो रहा है और कोहरा वापस आ चुका है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, लेकिन यात्री रेनकोट पहन के भी अपनी यात्रा आगे कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखते हुए केदारनाथ की घाटी के पहले इस पुल से जाया करते थे। अभी जो नया पुल बना हुआ है यहाँ पे है। दोपहर का टाइम है और धूप आई थी, वापस चली गई। अभी कोहरा वापस है। थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश भी हो रही है, लेकिन मौसम ठीक है फिलहाल। इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, आपका आ रहा है। रिमझिम बारिश शुरू हो गई और हमें भी जादू बनना पड़ा। बारिश की वजह से यहाँ पे कीचड़ बहुत जल्द हो जाता है। केदारनाथ अभी 7 किलोमीटर बाकी है। करिए करिए काम आपका, करे कोई बात नहीं। रोड जो बनाना होता है यहाँ पे यात्रियों के लिए, तो यहाँ पे क्रशर नहीं होता, तो ये लोग हाथ से पत्थर को
तोड़ रहे हैं और उसके बाद इसको सीमेंट में मिला के रोड में बनाने के लिए उपयोग करेंगे उसका। कहाँ से है भैया खबर लेके? वहाँ से चलते आए, वहाँ से चलते चलते आए। कितना दिन हुआ? 16-17 दिन। पहली बार आए या हर बार आते? हर साल आते आप लोग? पहली बार आए। कहाँ से है वैसे आप? कोलकाता से, बंगाली, वेस्ट बंगाल से। कावड़ जल यात्रा जो होती है यहाँ पे वेस्ट बंगाल कोलकाता से आए हुए उन्होंने केदारनाथ के लिए कावड़ी। कितना जल लेके आए आप? 15 लीटर है। 50 के ऊपर ये पूरा कावड़ का पूरा वेटिंग 50 केजी के ऊपर के 50 केजी के ऊपर पूरा कावड़ का वेटिंग है पानी के साथ। केदारनाथ की दूरी करीबन 3.5 किलोमीटर बाकी है। मौसम साफ है, बारिश रिमझिम हो रही है, लेकिन यात्रियों का हौसला कम नहीं हो रहा। रेनकोट जैकेट लेकर भी यात्री यात्रा कर रहे हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ, जब ग्लेशियर वाली जगह यहाँ पे भी पिछले साल जब हम लोग आए थे तब यहाँ पे पत्थर और पानी से जाने का रास्ता था। फिर प्रशासन के द्वारा यहाँ पे इस बार रोड की सुविधाएं काफ़ी बना दी गई है और आने जाने में जो दिक्कत होती थी वो बहुत कम हो रही है। केदारनाथ की चढ़ाई यहाँ पे ख़त्म होती है। जो थकान देने वाली चढ़ाई होती है यहाँ पे ख़त्म होती है। यहाँ से आप सीधी चढ़ाई करके जा सकते हैं। वहाँ यहाँ पे आपको थकान नहीं लगेगी। यहाँ से मंदिर करीबन 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ से बेस कैंप शुरू होता है। आप चाहे तो मंदिर के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले भी कैंप ले सकते हैं। यहाँ पे पर हेड 500 रुपये से आपको कैंप मिल जाएगा। ऐसे छोटे छोटे कैंप भी लगे हुए होते हैं। ग्रुप में टेंट चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब आप मई और जून में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे रहने के लिए बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे इतना यात्रालु होते हैं कि आपको कैंप 500 की बजाय 2000 भी देना पड़ सकता है। इसी पुल से टोकन लेके आपको केदारनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश होना होता है। और यहाँ पे आप जो ओम दिखाई देता है वो ओम यहाँ पर है। यहाँ पर आपको किराए पे टेंट कमरा 2500 से 3000 में मिल सकते हैं। यात्रियों के दर्शन के लिए
यहाँ से एक नया कॉरिडोर बनाया गया हुआ है जहाँ पे यात्रियों लाइन में लगते हुए दर्शन के लिए मंदिर की ओर जा सकते हैं। सपना पूरा हो गया। प्रसाद ले लो। आ पेलो मोटो हमें मंदिर मंदिर पाए जता चल आगे जी। आ बड़ी दुकान बने थी, आ बधा जादू लोग कितना जादू। मंदिर की पहली झलक, हल्की हल्की बारिश हो रही है और यात्री दर्शनार्थी लाइन में लगे हुए हैं। मंदिर के सामने प्रसाद की दुकान है। प्रसाद की दुकान में हमें कुछ नेचुरल चीज देखने को मिली। ये फूल को क्या बोलते हैं भैया? कुंजी बोलते हैं। कुंजी लोकल भाषा में। लोकल भाषा में। यहीं से लेके आते हैं आप लोग?
यहीं से ये 10,000 फीट की ऊंचाई पे होता है, नीचे नहीं होता है। नीचे नहीं होता? 10,000 बर्फ में ही होता है, बर्फ नहीं होता है। ठंडी में होता है ये। मंदिर के एग्जैक्ट सामने वाली ये दुकान है। भैया आपका नाम? मनोज नेगी। मनोज नेगी। आप यहीं के हो? यहीं के। कितने साल से प्रसाद की दुकान? प्रसाद की दुकान तो कम से कम 20 साल से। 20 साल से। आप यहीं से? पाँच सौ वाले में गुजराती वाला है, बेलपत्र है, सिंगार है, धूप है, चूड़ी है, घी है, प्रसाद है बड़ा वाला। मनोज नेगी जी की दुकान है एग्जैक्ट मंदिर के सामने, और ये 20 सालों से यहाँ पे प्रसाद की दुकान लगाते हैं। ये मंदिर के बारे में, मौसम के बारे में हर चीज़ जानते हैं, यहाँ की जो हिस्ट्री है वो भी जानते हैं, और ये यहाँ का मौसम वगैरह सब ये जानते हैं। नेगी जी ने के साथ बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे श्रद्धा ऐसी होती है कि लोग महाराष्ट्र से भी साइकिल लेके आते हैं, गुजरात से भी साइकिल लेके आते हैं, और यहाँ पे हम जो चलते चलते आते हैं वो भी थक जाते हैं, लेकिन ये भाई साहब यहाँ पर साइकिल उठा के यहाँ मंदिर के एग्जैक्ट सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी शुरुआत कर रहा हूँ, आप लोग भी आए, चाय, कॉफ़ी, मैगी, जो भी आपको नाश्ता है उसका रेट आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे लाना बहुत ही मुश्किल से पड़ता है, इसीलिए इतना रेट तो होता ही है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ज़्यादा रेट है, लेकिन यहाँ पे जो एक दिन रुकता है उसको पता चलता है कि कितनी दिक्कतें होती हैं। हम इन्हीं के पास अभी चाय बनवा रहे हैं, सुबह की नाश्ता करेंगे, फिर केदारनाथ से नीचे जाएंगे।